दोस्तों, अभी तक आपके सामने ऐसे कितने ही मामले सामने आए होंगे जिनके दौरान पता चला है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले प्रेमी ने अपनी प्रेमिका यानी कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर उसके शव को कई टुकड़ों में बांटकर फेंक दिया हो। और दोस्तों, आप अभी तक मुंबई की रहने वाली श्रद्धा वाघा हत्याकांड के बारे में भी नहीं भूल पाएंगे कि जिसमें उसके प्रेमी आफ्ताब ने उसी श्रद्धा वाघा की दिल्ली में जान ले ली थी और उसके शरीर के 35 टुकड़े करके उनको दिल्ली के अलग अलग जगहों पर इस प्रकार से खपा दिया था, छुपा दिया था, फेंक दिया था, जिनके बारे में पुलिस के पसीने छूट गए। वो पुलिस अभी तक श्रद्धा वाघा के प्रॉपर शरीर के टुकड़ों को बरामद नहीं कर पाई है। दोस्तों, ऐसा ही एक किस्सा सामने आता है जब 2.5 महीने पहले एक महिला का शव बरामद होता है गन्ने के खेत से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस गन्ने के खेत में मिले महिला के शव, जो कि 2 हिस्सों में बटा हुआ था, उसकी किसने हत्या कर दी, आखिर वह महिला कौन है और उसको इतनी दर्दनाक मौत किसने दी है, इसके बारे में पुलिस को अभी तक कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन पुलिस जब इसमें हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है और पूर्ण रूपेण उसका जांच करना चाहती है, तब पुलिस को एक ऐसी अहम जानकारी मिलती है, एक ऐसा छोटा सा सुराग मिलता है। उस सुराग को पकड़े पकड़े पुलिस अब जब अपनी जांच को आगे बढ़ाती है, तब जाकर पुलिस को पता चलता है कि इस हत्याकांड का जो मुख्य दोषी है वह इस जगह पर रहता है। और फिर पुलिस पहुंच जाती है उस दोषी के घर पर और पुलिस अब उस आदमी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज देती है। आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भी प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। दोस्तों, गोरखपुर जिले का एक गांव होता है, उस गांव में सुबह हड़कंप मच जाता है जब एक महिला का शव गन्ने के खेत से बरामद होता है। सभी लोग देखने के चक्कर में उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सभी लोग अपने दांतों तले उंगली दबाते हुए वहां से भाग खड़े होते हैं, क्योंकि उस महिला का जो शव है वह 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। यानी कि उस खेत में एक महिला का शव पड़ा हुआ है और वह महिला का शव 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। उस महिला के शव के पास एक सूटकेस यानी कि ब्रीफकेस भी मिलता है। अब पुलिस के पास फोन किया जाता है और पुलिस भी अब तुरंत मौका वारदात पे पहुंच जाती है। पुलिस वहां जाते ही उस महिला के शव को बरामद करते हुए ले जाती है। पुलिस के पास कोई भी जानकारी नहीं है कि वह महिला कौन है। दोस्तों, काफी पूछताछ करने के बावजूद भी पुलिस को अब कोई भी जानकारी नहीं मिली है। दोस्तों, पुलिस यहाँ उस महिला के शव का एक अज्ञात शव मानकर पोस्टमार्टम कराने के बाद उसको दाह संस्कार भी कर दिया जाता है। लेकिन पुलिस के लिए ये एक गुत्थी बन जाती है और पुलिस बड़े ढंग से उस मामले में अब आगे जांच कर रही है। और काफी ज्यादा जांच करने के बाद पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं मिलता है। ना ही पुलिस उस महिला के नाम को जान पाती है और ना ही किसने उसकी हत्या करी है उसके बारे में भी पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पुलिस ने बरामद किए उस शव और ब्रीफकेस के पास एक छोटी सी पर्ची मिलती है और उस पर्ची पर नाम गोदा होता है खुशबू स्पा सेंटर, जो कि गोरखपुर जिले का ही एक स्पा सेंटर होता है। दोस्तों, यहाँ पुलिस जब उस क्लू को ढूंढ रही होती है और खुशबू स्पा सेंटर के पास जाती है, तो वहाँ स्पा सेंटर में जब उस महिला के शव के जो फोटोग्राफ्स हैं वो दिखाए जाते हैं, तब वो लोग पहचान जाते हैं कि इस लड़की का नाम भी खुशबू ही है। यानी कि ये खुशबू के नाम से जो स्पा सेंटर चलता है, यहाँ पर यह लड़की भी काम करने के लिए आई थी और करीब 6 महीने काम करके भी गई है। ये काफी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी। इसका नाम खुशबू सिंह था और ये गोरखपुर जिले के ये गांव की रहने वाली लड़की है। दोस्तों, यहाँ पर लोगों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक उस लड़की के कुछ संबंध बन गए थे मुन्ना सिंह नाम के एक व्यक्ति से। यानी कि वो लोग मुन्ना सिंह नाम के एक व्यक्ति को भी जानते हैं। अब वह मुन्ना सिंह कौन है, तो यहाँ पर वो लोग जानकारी देते हैं कि खुशबू सिंह और मुन्ना सिंह दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि खुशबू सिंह की 2021 में शादी हो गई थी और शादी होने के बाद उसने कुछ अनबन होने के कारण अपने पति से तलाक ले लिया था और फिर अपने तलाक लेने के बाद मुन्ना सिंह के साथ वह भागकर गोरखपुर जिले में आ गई थी।
दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक अहम जानकारी दे दूं कि जिस गांव का मुन्ना सिंह रहने वाला है उसी गांव के रहने वाली थी खुशबू सिंह, और दोनों एक ही जाति बरादरी से भी ताल्लुकात रखते हैं, और यहाँ दोनों की आंखें चार भी हो जाती है। तलाक लेने के बाद अब खुशबू सिंह मुन्ना सिंह से प्यार करने लगती है और मुन्ना सिंह के साथ भागकर आ जाती है गोरखपुर जिले में, और गोरखपुर जो शहर है वहाँ पर किराए के कमरे में रह रही होती है। दोस्तों अब यहाँ पर जब पुलिस के पास ये सूचना मिलती है कि यह सब जानकारी, अब आगे की जो भी जानकारी है वह अब मुन्ना सिंह ही दे पाएगा, तो पुलिस अब मुन्ना सिंह के घर जाने की तैयारी में जुट जाती है। और जैसे ही पुलिस अब मुन्ना सिंह के घर पहुंचती है तो वहां पर मुन्ना सिंह उसको घर में ही सोते हुए मिलता है, क्योंकि रात्रि का समय होता है और रात को दी गई दबिश के अनुसार पुलिस को मुन्ना सिंह उसके घर में ही मौजूद मिल जाता है। पुलिस अब मुन्ना सिंह को गिरफ्तार करते हुए अपने थाने ले आती है, और वहाँ जब उस थाने में मुन्ना सिंह से पूछताछ की जाती है कि क्या तुम खुशबू सिंह को जानते हो, तो यहाँ पर मुन्ना सिंह बता देता है कि हाँ वह और खुशबू सिंह लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, और लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद उसको पता नहीं कि अब खुशबू कहाँ पर चली गई है। लेकिन जब पुलिस खुशबू सिंह के मृत शरीर के फोटो जब मुन्ना सिंह को दिखाती है तो मुन्ना सिंह के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, और अब मुन्ना सिंह काफी सख्ते में आ जाता है, यानी कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। दोस्तों यहाँ पुलिस अब मुन्ना सिंह से सीधे सवाल करती है कि क्या तुमने खुशबू सिंह की हत्या करी है, उसकी जान ली है और उसके शरीर को इस प्रकार से काटा है, तो यहाँ पर मुन्ना सिंह कोई भी जवाब नहीं दे पाता है, यानी कि उसकी चुप्पी ही उसकी हाँ होती है, और पुलिस अब मुन्ना को उसकी हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लेती है और कहती है कि आप पूरी घटना को बताइए। तो यहाँ पर मुन्ना सिंह कुछ अहम जानकारी देता है पुलिस को। वह कहता है कि खुशबू सिंह उसके ही गांव की, उसके जाति बरादरी की रहने वाली थी, और यहाँ पर दोनों जब प्यार कर लेते हैं तो तलाक लेने के बाद अब खुशबू उसी के साथ गोरखपुर जिले में चली जाती है। गोरखपुर शहर में रहने पर यहाँ पर खुशबू बताती है कि वह 2.5 महीने की गर्भवती है। जैसे इस बात को जानता है उसका पति, जिसका नाम मुन्ना सिंह है, वो मुन्ना सिंह खुशबू से कहता है कि तुम मिसकैरेज कर दो, यानी कि अब आप कुछ ऐसी दवाइयाँ खा लो जिससे गर्भपात हो जाए, हमें अभी यह बच्चा नहीं चाहिए। तो यहाँ पर खुशबू सिंह कहती है मुन्ना सिंह से कि उसको यह बच्चा ही चाहिए और वह बच्चा पैदा करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच में बहुत तेज झगड़ा होता है, और इसी झगड़े के चलते मुन्ना सिंह अब अपनी पत्नी जो खुशबू सिंह है उसका गला घोटकर हत्या कर देता है, और फिर घर में ही एक तेज धारदार वाला चाकू लाता है और उसी चाकू के दम पर अपनी पत्नी के शरीर के 2 टुकड़े करता है, और फिर एक ब्रीफ केस में पैक करके उनको अपने गांव ले जाता है, और फिर वहां पर जो नहर वाला जो पुल होता है उसके पास जाके, जो कि गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर दूसरे गांव की सीमा पड़ती है, उसमें जाकर गन्ने के खेत में फेंक आता है। और दोस्तों वहीं से वह पुलिस उस महिला के शव को एक अज्ञात शव मानकर बरामद करती है। दोस्तों इस प्रकार से पुलिस ने अपनी मुस्तैदी के कारण 2.5 महीने पुराने उस केस को सुलझा लिया, जिसके तहत उस महिला के शव की अब तक पहचान एक अज्ञात शव के रूप में ही हो रही थी। दोस्तों मैं अब आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना बनता हो, वह कितना ही बुद्धि क्यों न लगाता हो, वह एक न एक दिन पुलिस के हत्थे जरूर चढ़ना होता है, और पुलिस और कानून उसको अवश्य सजा देता है। दोस्तों यदि इस प्रकार का कोई भी कार्य यदि होता है तो आप अपना गुनाह स्वीकार करके पुलिस के कानून के सामने खड़े हो जाइए, मान लीजिए अपनी गलती, शायद आपकी जान बच जाए। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।